माँ, माँ कल एक के बाद एक बहुत सारी मीटिंग्स हैं तो वहीं बिजी रहूंगा कल सारे दिन। तो ये उससे रिलेटेड कुछ फाइल्स हैं, एक बार पूजा के बाद तिलक कर दीजिएगा ना। जी मंत्री जी। हाँ हुक्म कीजिए। मीटिंग नहीं हो पाएगी, कैंसिल? विशेष मित्तल का मैसेज आया भाई साहब, आज रात वो बैंकॉक जा रहे हैं 1 हफ्ते के लिए, आने के बाद ही मीटिंग करेंगे। अरे वाह, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट डायरी लेके सारी मीटिंग कैंसिल कर दी। अब बाप नंबर ही तो बेटा 10 नंबर ही। और बहू 100 नंबर ही। भैया कोई ब्लू कलर की साड़ी दिखाइए ना, मेरे पति को वो कलर मुझ पे बहुत अच्छा लगता है। बड़ी दादी, मैं और नक्श पार्टी की शॉपिंग करने जा रहे हैं और कार्तिक नायरा हमें वहीं मिलेंगे। कीर्ति, मैं नहीं जाऊंगा, आप चले जाइए, वहां पर वो दोनों भी तो होंगे ना। पर अचानक क्या हुआ? मुझे बड़ी दादी की तबीयत ठीक नहीं लग रही और वो मुझे कुछ बता भी नहीं रही है। मुझे लगता है उन्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है। पर नक्श, बाकी लोग भी तो है ना घर पे, और भगवान न करे अगर जरूरत पड़े तो हमें कॉल कर देंगे, हम तुरंत वापस आ जाएंगे। कीर्ति, मैं नहीं जा पाऊंगा, और अगर गया भी ना तो मैं I'm sorry, पर मेरा मन नहीं लगेगा। सॉरी। पागल हो क्या? खड़े हुए देख रहे, पकड़ा क्यों नहीं? पता है ना सीढ़ियों से गिरना कितना डेंजरस हो सकता है, सर में चोट लग सकती है, जान जा सकती है। संभाला क्यों नहीं? इन्होंने संभाला था मुझे जो मैं संभालूं। कुछ भी हो सकता था मुझे जब वो मुझे छोड़कर चली गई थी। सोचा इन्होंने मेरे बारे में जो मैं सोचूं, और अचानक से आपको क्या हो गया? सारी नाराजगी दूर हो गई और प्यार जाग रहा है। या फिर उस एनिवर्सरी पार्टी की तैयारी है? असर तो हो रहा है उन पे, अब चाहे वो माने या ना माने। कार्तिक, तुम कार पार्क करके आओ, मैं ज्वेलरी शॉप में जाती हूँ। कीर्ति दी वहीं वेट कर रही होंगी। माँ पापा के लिए बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट मिला है हमको। ओके। पता नहीं यार, कितना भी कोशिश कर लूं पर टीना की याद दिल से जाती नहीं है। तुझे पता है अभी क्या हुआ? जैसे वो ऋषिकेश में नदी किनारे ठेला हुआ करता था ना, बिल्कुल वैसे ही ठेला भी मेरे सामने है। टीना वहाँ से बहुत सामान लेती थी, तो सोचा कि मैं भी उसकी याद में कुछ ले लूँ। पता नहीं यार मुझे क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं उसकी याद में पागल हो जाऊँगा। ऋषिकेश छूट गया पर प्यार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। दिन रात बस गली गली उसे ही ढूंढता रहता हूँ और गिफ्ट्स इकट्ठे करता रहता हूँ, ताकि जिस दिन वो मुझे मिल जाए
उसे सारे गिफ्ट दे दूं और अपने दिल की बात बोल दूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। और मुझे तुम्हारा इंतजार आज भी है। चल मैं बाद में बात करता हूं। ओके। भाभी, कार्तिक, जल्दी आओ, ये देखो मुझे क्या मिला है। जल्दी आओ। ऋषिकेश में ना मैं ऐसी ही ज्वेलरी पहनती थी, मुझे अच्छी लगती थी। तुम्हें तो याद होगा ना कार्तिक? अरे कार्तिक, वहाँ क्या खड़े हो, जल्दी आओ ना, इधर आओ। बहुत पसंद थी मुझे ऐसी ज्वेलरी। हम ज्यादा पैसे तो नहीं होते थे, पर जब भी पॉसिबल होता था ना मैं खरीद लेती। कभी कभी तो दुकान वालों से बोलती थी कि स्कूल में फंक्शन है, डांस है, उधार ले आती थी। एक सेकंड। हाँ कार्तिक, ये देखो ना कैसी है, अब तुम्हारे लिए कुछ लूं? एक सेकंड कार्तिक, ये देखो, पहन के दिखाओ ना। नहीं। ठीक है, तो फिर ये मुझे ही पहना दो। कौन है वो इंसान और क्यों किस्मत बार बार उसे मेरे सामने ला रही है? बीता हुआ कल जब आज में मिल जाता है तो लाइफ किसी और भी सुंदर हो जाती है ना? नॉट बैड राघव, लगता है तेरा काम हो गया। टीना के पति के दिमाग में तो शक आ ही गया है। अब बाकी का काम भी आसानी से हो जाएगा। आई एम सॉरी टीना, क्या करूं, मजबूर हूं। अरे वाह, ये हुई ना बात, मतलब मजा ही आ गया यार। पहली बार रईसों की पार्टी में गेस्ट बनकर जाऊंगा। अरे बहुत अच्छा मौका है अपने दोस्तों पे रौब झाड़ने का। और मैं तो अपने दोस्तों को इनवाइट भी कर रहा हूँ, बुला लूंगा उन्हें। कोई जरूरत नहीं। किसी को मत बुला। पर क्यों दादी? हर कोई अपने जान पहचान वाले को तो बुला ही रहा है ना। आप मुझे ही क्यों मना कर रही हैं? शायद मेरे दोस्त अमीर नहीं है इसलिए ना। तुम जानते हो ना, हम इस पार्टी के खिलाफ हैं। पर पार्टी तो फिर भी हो ही रही। ठीक है, फिर करो जो करना है। जब घर में सारे जिद कर रहे तो तुम क्यों पीछे रहो? लेकिन तुम ये जानते हो ना, ये पार्टी स्वर्णा की खुशी के लिए हो रही है। कल तक तुम्हें उसे बात करना गवारा नहीं था, और आज जब वो पार्टी कर रही है तो तुम्हारी सारी खुददारी, सारी नाराजगी भाग चली गई। मैं इस पार्टी में उनके लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने पापा के लिए जा रहा हूँ। और अपने दोस्तों को भी मैं अपने पापा से मिलवाने के लिए ही बुला रहा हूँ। जो मन में आए करो शुभम। इस घर में वैसे हमारी सुनता कौन है? किट्टू नायरा के कहने पे चलता है, वो अपने मन की करती है। तुम भी करो अपने हिसाब से जो करना है। जब ये तय हो ही गया है कि खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलानी है, तो तुम क्यों पीछे रहो? इस घर में सारे नियम कानून मेरे लिए ही हैं क्या? बाकी लोग जो मर्जी आए करें, उन्हें कोई नहीं रोकता। मैं भी नहीं सुनूंगा अब किसी की। इतनी मुश्किल से ये मौका हाथ लगा है, जाने तो नहीं दूंगा। अरे वाह, आप आ गई। जी, मैंने माँ और पापा के लिए गिफ्ट लिया और हम दोनों के लिए भी कुछ लिया। अभी दिखाती हूँ। अरे एक सेकेंड, मैं ये दूध जरा बड़ी दादी को दे दूं, उसके बाद आराम से देखते हैं। आपको क्या लगता है नक्श कि बड़ी दादी की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है? मुझे उनकी कोई चिंता नहीं। आपने मुझे अकेले भेज तो दिया और मैं चली भी गई क्योंकि कार्तिक और नायरा ने बुलाया था, पर अब भी मैं यहीं बैठी रहूं और आप अकेले दादी के पास चले जाएंगे? आई एम सॉरी, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ। ठीक है, ये लीजिए दूध। अब आप ही बड़ी दादी को मनाएंगी, क्योंकि मैं तो मनाते मनाते थक चुका हूँ। मैं नहीं थकूंगी। चलिए चलिए। क्या
मेंढक, कैसे हो? बहुत दिन हो गए, कोई टर्टर नहीं सुनी। बोलती बंद हो गई क्या? वो तो है मेरे किसी बहुत ही करीबी की, जिसे शायद मैं खो चुका हूँ। वैसे तुम सोच रहे होगे कि मैं कितनी पागल हूँ। वैसे पागल हूँ तो सही, और बाकी की पागल वो चंकी ज्वेलरी देख के हो गई। ऋषिकेश वाली टीना याद आ गई मुझे। ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा। ऋषिकेश छूट गया पर प्यार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। कितना कुछ जुड़ा है टीना नाम से मेरी लाइफ में, कितने रिश्ते, कितनी यादें, कितना कुछ। और तुमने तो पहली बार टीना को ही मिले थे, नायरा ने तुम्हें टीना से चुरा लिया। गंगा मैया ने एक साथ मुझे 2-2 वरदान दिए थे, मम्मा भी और मेरा मेंढक भी। मुझे टीना से नायरा बनाने के लिए थैंक यू। क्या हुआ, तुम इतने चुप चुप क्यों हो? सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा लगा। तो फिर मेरा फिर से टीना बनना अच्छा नहीं लगा? कोई बात नहीं, मैं हटा देती हूँ। नहीं नायरा, वो बात नहीं है। सरप्राइज तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक्चुअली तुम सही कह रही हो। मैं तो पहली बार टीना से ही मिला था, वो तो बाद में नायरा बन गई। पर टीना हो या नायरा, मुझे तुम हर रूप में उतनी ही अच्छी लगती हो। अच्छा टीना, वो हो जाए। अरे क्या कर रहे हो? बीप बीप। ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऋषिकेश की यादों को दोबारा जी सकते हैं। पर कितना मजा आया ना वो सब कुछ याद करके। वैसे ऋषिकेश मेरी लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा रहा है कार्तिक। बहुत कुछ सीखा है मैंने वहाँ, बहुत कुछ जिया है। अच्छी बुरी 1000 यादें हैं जो मैं चाह के भी नहीं भुला सकती। जानता हूं मैं, ऋषिकेश भी तुम्हें कहाँ भुला पाया नायरा। कुछ लोग आज भी तुम्हें याद कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें तब तक तुम्हारे आसपास नहीं भटकने दूंगा जब तक कि मैं श्योर नहीं हो जाता कि वो तुम्हारे वेल विशर है। उनका जिक्र भी नहीं करूंगा मैं तब तक तुम्हारे सामने। हेलो, कहाँ हो गए? चलो पेपर पेन निकालो, कल की बहुत सारी तैयारी भी तो करनी है, लिस्ट बनानी है। अरे हाँ, कल तो पार्टी है ना, मैं तो भूल ही गया था। जी हाँ। हाँ तो बताओ, क्या सोचा तुमने, क्या क्या करना है, सब बताओ मुझे। आकाश बोल रहा हूँ मनीष जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। देखिए, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे आपके और आपकी पत्नी के बारे में कुछ बात करनी है तो आप गलत समझ रहे हैं मनीष जी। ये आप लोगों का मामला है। मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी थी। देखिए मनीष जी, शुभम मेरा फोन नहीं उठा रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, शायद नाराज है। और मैं समझ सकता हूँ कि ऐसी स्थिति में वो मुझसे क्या कहेगा, पर आप तो समझदार हैं। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? मेरे बेटे को आपके घर में रख लिया और मुझसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा। शुभम मेरा बेटा है और उसे अपने साथ अपने घर में रखने के लिए ना मुझे घर में किसी से कुछ पूछने की जरूरत है और ना बाहर। आपका बेटा कैसे हो गया वो मनीष जी? सारी दुनिया जानती है कि आपका सिर्फ एक ही बेटा है, कार्तिक, जिसके अलावा आपको और कुछ दिखाई नहीं। इतने सालों में आपकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम आया है और वो है कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक। मनीष जी, अर्पिता जब से आपके ऑफिस में काम करती थी ना, तब से ये सुनते आ रहा हूं।
कार्तिक की पेंसिल गुम हो गई तो आपने पूरे ऑफिस स्टाफ को डांट दिया। वो साइकिल से गिर गया तो आपने एक नौकर को नौकरी से निकाल दिया। कार्तिक को बुखार आ गया तो आपने इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कैंसिल कर दी। इतने सालों में आपको कार्तिक के अलावा और कुछ दिखाई नहीं। यहाँ तक कि आपने अपनी बेटी कीर्ति को भी नहीं देखा और सिर्फ कार्तिक के बारे में सोचा। हाँ तो क्या कहना क्या चाहते हैं आप? अर्पिता ने आज तक अपने बेटे को अपने से दूर रखा ताकि आपके और आपके बेटे के बीच में कोई तीसरा ना आ जाए, आपका प्यार बट ना जाए। इसलिए अपनी ममता का गला घोटकर सिर्फ और सिर्फ कार्तिक को पूरा प्यार देती गई और आपकी सनक का शिकार हम सब हुए हैं। मनीष जी, अपनी बहन से बात कीजिए जो भी करनी है, क्योंकि ये सारा कुछ उसी का किया धरा है। लगता है मामा जी ने कुछ ऐसा कहा है जिसका फायदा हमें होगा। ऐसे कैसे? पापा का चेहरा देखो, बता रहे हैं कि कुछ सोच रहे हैं। कृष्णा जी प्लीज, ये जो भी सोच रहे हैं वो हमारी फेवर में हो, बस हमारा काम आसान हो जाए। कल हमें इन दोनों को किसी भी हाल में मिलवाना होगा। आप भी सुन रही है ना गंगा मैया, हमारे कल के प्लान में हमारा साथ देना। हर साल की तरह इस साल भी आपके लिए व्हाइट रोज लाई हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि इस साल भी कि आप मेरे बालों में लगाएंगे। नहीं लगाना कोई बात नहीं, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी। एनिवर्सरी हम दोनों की है तो आधा आधा अधिकार भी हम दोनों का ही है ना। मैं अपने हिस्से की खुशियां मना रही हूँ, आपके हिस्से की आपकी मर्जी। मेरी उम्मीद मेरी है और हमेशा रहेगी, लेकिन सिर्फ एक बार मेरे लिए अपने गुस्से को शांत करके सोच सकते हैं ना कि क्या आपकी स्वर्णा आपको सपने में भी कभी हर्ट करने के बारे में सोच सकती है? क्या उसने जो कुछ भी किया उसमें सब कुछ गलत था? पूजा की परमिशन के लिए थैंक यू दादी। पार्टी तो जिद करके कर ही रही हो, पूजा के लिए हम ना कह दे इसमें कोई दुख है क्या? नैना, तुम्हें क्या लगता है हम अपने परिवार का भला नहीं चाहते? नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। आई नो आप अपनी जगह सही हैं, पर मेरा मन भी गलत नहीं कह रहा है दादी। प्लीज मुझ पे भरोसा रखिए, मैं भी इस घर का, इस परिवार का भला ही चाहती हूँ दादी, इसीलिए ये कोशिश कर रही हूँ। नैना, बहादुरी और बेवकूफी में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, और जानबूझ के आग में हाथ डालने को बहादुरी नहीं बेवकूफी कहते हैं। हाँ दादी, लेकिन कभी कभी अकड़े हुए हाथ को ठीक करने के लिए भी सेक देना जरूरी होता है। मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें डर नहीं लगता? सच कहूँ तो लगता है दादी, पर डर से बड़ी उम्मीद है, भरोसा है खुद पे, ऊपर वाले पे और आप सब पे। अगर आपका आशीर्वाद रहा ना दादी, तो ये हिम्मत रुकनी नहीं, चौगनी हो जाएगी। नाराजगी अपनी जगह है और परिवार की खुशियां अपनी जगह, और उनके साथ कोई समझौता नहीं। लेकिन हाँ, खुशियां अगर इज्जत की कीमत पे आएगी ना, तो खुशियां नहीं रह जाएगी, जानती हो ना? जानती हूँ दादी, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसा कुछ ना हो। आपकी मजबूरी भी समझती हूँ। पासपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायक, यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरो भव। ओम बम वर्णाय नमः, नमस्कारान् समर्पयामि।
पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। भगवान करे माँ पापा के बीच की दूरी खत्म हो जाए और वो फिर से एक हो जाए। मैं समझ सकता हूँ कितना मुश्किल होता है जब वो हमसे अलग हो जाते हैं जो हमारे सबसे करीबी हो। खुद झेल चुका हूँ मैं। वही तो, जब साथ होंगे तो खिले शिकवे अपने आप ही दूर हो जाएंगे। प्लीज भगवान जी, हमेशा अपने लिए मांगा है, आज पहली बार इनके लिए मांग रहा हूँ। प्लीज ये काम कर दीजिएगा। हवन की विधि संपन्न हुई। अभी आप लोग मत उठिए, एक बहुत जरूरी काम बाकी है। उसके बाद प्रसाद, तत्पश्चात पूजा की विधि संपन्न होगी। अब कौन सी रस्म बची है पंडित जी? अभी पता चल जाएगा जजमान, वो देखिए। राधे कृष्णा। कृष्णा की कहानी किसने नहीं सुनी? उनके जन्म से लेकर उनकी उम्र के हर एक पड़ाव की अनगिनत कहानियां हम सब जानते हैं। इस कहानी का हर किरदार अपने आप में अनूठा है। हर एक की अपनी कहानी है और हर एक कहानी के पीछे एक सीख। जी, अब उनके माता पिता जी को ले लीजिए। मैया यशोदा के बारे में तो सारा जग जानता है। उनका प्यार, उनकी ममता की कहानी बच्चे बच्चे को याद है जुबानी। लेकिन क्या कभी किसी ने देवकी माता के मन की बात है जानी? जन्म देते ही क्यों कर दिया अपने बच्चे को अपने से दूर? क्यों थी वो इतनी मजबूर? देवकी, बालक मुझे दे दो। मुझे घर के टुकड़े को मन से कैसे दूर करते हैं? स्वार्थी मत बनो देवकी। इस बालक के जन्म का उद्देश्य मात्र मेरी और तुम्हारी प्रसन्नता नहीं, अपितु जग का हित है। इसे जाने दो, स्वयं से दूर। हृदय पे पत्थर रख के तुम्हें खुद से दूर कर रहे हैं पुत्र, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। अपनी माँ को गलत मत समझना और हो सके तो हमें क्षमा कर देना। अपनी खुशियों की परवाह किए बिना देवकी माता ने अपने नवजात बच्चे को खुद से दूर कर दिया। उनके इस त्याग को जितना सराहा जाए वो कम है। लेकिन मेरा एक सवाल है, देवकी के उस फैसले में वासुदेव उनके साथ थे, क्या इसीलिए उन्हें गलत नहीं ठहराया? मतलब ये कि यही फैसला इसी भावना के चलते अगर किसी और औरत ने लिया होता बिना अपने पति की मर्जी के, तो क्या हम उसे दोषी मानेंगे? एक माँ का खुद बिना किसी जोर जबरदस्ती के ये फैसला लेना कि वो अपने परिवार की भलाई के लिए अपने जिगर के टुकड़े को खुद से दूर कर देगी, क्या ये कोई छोटा त्याग है? हम इंसान तो भगवान से कमजोर होते हैं, स्वार्थी माने जाते हैं। अगर फिर भी ऐसे में कोई इतना बड़ा बलिदान दे तो क्या वो कोई अपराधी है? नहीं, वो औरत दोषी नहीं, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने उसके त्याग की महानता को नहीं समझा। देवकी ने अपने बच्चे को त्याग कर अपनी महानता दर्शाई और यशोदा मैया ने किसी और के बच्चे को पालकर। पर यहाँ हमारे सामने एक ऐसी औरत है जिनमें देवकी और यशोदा दोनों बसती है, जिसमें त्याग की हिम्मत भी है और प्यार की भावना भी, जिन्होंने
अपने सगे बेटे को खुद से दूर कर दिया और अपने सौतेले बेटे को साथ रखा। लेकिन उसे सराहने की बजाय हम उसे ये क्या नाटक लगा रखा है? चुप हो! बंद करो ये सब। जबरदस्ती उन्हें भगवान बनाने पे तुले जो एक अच्छा इंसान नहीं बन सकी। पूरा नाटक खेल डाला, लेकिन सिर्फ एक ही नजरिए से। मुझसे पूछा होता सिक्के का दूसरा पहलू, मैं बताता। और मेरे रोल के लिए तो किसी और एक्टर की जरूरत भी नहीं पड़ती। एक एक लाइन मेरे दिल से निकलती, तब आता मेरा दर्द इन सबके सामने। तब इन्हें पता लगता, सबको पता लगता कि मैंने क्या झेला है इतने साल। देवकी को उनके बच्चे की जान का खतरा था, क्योंकि उससे पहले वो 7 बच्चे खो चुकी थी। उनका डर जायज था, एकदम जायज था उनका डर। पर इन्हें किस बात का डर था? ऐसा किसका डर था जो इन्होंने पैदा होते ही फेंक दिया मुझे? अपने ख्यालों की दुनिया बना ली, खुद को महान दिखा दिया और मेरा बलिदान दे दिया। आप लोग इन्हें देवकी और यशोदा बना रहे हैं ना, लेकिन ये उनके पैरों की धूल भी नहीं है। तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है कि। कैसा है बताइए आप। ये वही बता सकता है जिसने सहा है। कहने में और सहने में बहुत फर्क होता है। आप लोग इन्हें महान इंसान बनाए, आप लोग इन्हें देवी बनाए, पर मेरे लिए ये एक गुनहगार है, एक ऐसी स्वार्थी और लालची औरत जिन्होंने अपना सिक्का जमाने के लिए मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। ना तो मैं कभी इन्हें माफ कर पाऊंगा, ना कभी कोई रिश्ता रख पाऊंगा, और ना ही कभी बात करूंगा। आज तक इनके लिए मैं नहीं था ना, आज से मेरे लिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। बचाओगे बड़े भैया? इन्होंने जो किया है उसका फल तो इन्हें एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। हर पापी का नाश होता है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। इस औरत को इनके पापों का चुप चुप हो जाओ बिल्कुल। तुम्हें पूरा हक है अपनी मां पर गुस्सा होने का, लेकिन खबरदार अगर एक भी ऐसा वैसा शब्द अपने मुंह से निकाला मेरे मां के खिलाफ।
ये सब सुनना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ। आज तक आपसे सबसे ज्यादा नफरत मैंने की, पर अब जाकर रियलाइज हो रहा है मैं कितना स्टूपिड था, कितना बेवकूफ था जो आपको पहचान नहीं पाया। काश मैं वो वक्त दोबारा लौटा कर ला पाता। काश कि मैं उन लोगों को बता पाता मां, जो दोबारा वही गलती करने जा रहे, पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा। रियली सॉरी मां। बिल्कुल अफसोस मत कीजिए मां। अगर मुझे अपनी गलती रियलाइज हो सकती है तो बाकियों को भी हो जाएगी। आज आपका एक बेटा आपके पास आया, आपके पति और दूसरा बेटा भी आ जाएगा। आई एम श्योर। हाँ माँ, मुझे पूरा यकीन है आज का ये दिन आपके लिए बहुत यादगार रहेगा। तुम थी ना वहां जब मैं तुमने सुना ना, वो सुनने में अजीब नहीं लगा ना? पता नहीं कैसे मैंने सोचा नहीं था कभी। वो पीछे शुभम और अचानक मेरे मुंह से निकल गया और बहुत अच्छा जो हुआ और वही होना चाहिए था। अजीब है ना, मिस्टर गोयनका ने बहुत बार कोशिश की मेरे मुंह से निकलवाने की, पर कभी नहीं कह पाया मैं। बचपन से इन्हें तो कभी मां नहीं कह पाया, पर बड़े होकर उन्हें मिस्टर गोयनका जरूर कहने लग गया था। पता नहीं कैसे मुंह से निकल गया और जबान एक बार भी लड़खड़ाई नहीं। जिस माँ ने अपने बच्चे का हक तुम्हें दे दिया, आज उस माँ को अपने किए का फल मिल गया। बस अब उनके और मिस्टर गोयनका के बीच भी सब ठीक हो जाए। वो आएंगे ना पार्टी में। आज मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती। कार्तिक ने माँ को माँ कहा पहली बार। उनकी बरसों की मेहनत और उम्र भर का त्याग सफल हो गया। आई जस्ट होप कि इस पार्टी में सब गिले शिकवे दूर हो जाएं और वो फैमिली एक बंधन में बन जाए। अरे बच्चों चलो वरना लेट हो जाएंगे। आइए आइए चलिए। देखिए नहीं वो बाकी। अरे भाभी माँ, क्या हुआ बड़ी दादी, क्या हुआ? भाभी माँ कल रात से इनके घुटने में दर्द है, चला भी नहीं जा रहा इनसे। तो फिर आप क्यों जा रही हैं? आराम कीजिए ना। अरे लल्ला। नहीं बड़ी दादी, आप आराम कीजिए और मैं पहरा दूंगा। सिर्फ आप ही नहीं नक्श, मैं भी। हम बड़ी दादी को ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे। मुझे जाना है पार्टी में, इतना बड़ा खुशी का मौका है, मैं कैसे नहीं जाऊंगी बेटा। पर बड़ी दादी आपकी तबीयत क्या हुआ है मुझे? घुटनों में तो दर्द है ना, चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है बस। पर तुम दोनों हो ना मेरे साथ तो क्या समस्या है? पकड़ो मेरा एक एक हाथ और ले चलो अपने साथ। आराम से। जिंदगी में धन दौलत नाम शोहरत सब एक तरफ,
और बच्चों का साथ एक तरफ। सच। बाल गोपाल कृपा करें, मनीष जी और स्वर्णा को भी ये दिन जल्दी ही देखने को नसीब हो। थैंक यू। माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आप उम्मीद मत छोड़िएगा। हम बहुत श्योर है कि सब ठीक हो जाएगा। आप भी प्लीज यही सोचिए और हिम्मत मत हारिएगा। ये माँ प्लीज। सच में दी, आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन के बावजूद आपके चेहरे पे जो सुकून है ना, वो कुछ अलग ही है। आई नो इसका रीजन क्या है। सालों वेट किया है भाभी ने इस पल का, अब जाके नसीब हुआ है। देख के सच में बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स कार्तिक। क्यों शर्मिंदा कर रहे चाचू? ये डीले मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने इतने सालों लगा लिए इन्हें पहचानने में। नहीं कार्तिक, प्लीज ऐसे अपने आप को दोष मत दो। जब जब जो होना होता है वो तब तब होता है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा। कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। तुम्हें याद है ना हमने क्या कहा था? गोयनका खानदान की जगह सही नहीं होनी चाहिए आज। अभी तक तो बात घर में थी, लेकिन आज बाहर वाले कई लोग हैं, तो उन्हें पता नहीं चलना चाहिए यहाँ क्या हो रहा है। कुछ गलत नहीं होगा दादी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। टेंशन कैसे न ले किट्टू? मनीष का पता है किसी को कहाँ है? हम पूछवा चुके हैं, ना वो घर में है ना ऑफिस में। मैं पता करता दादी। नहीं तू रुक कार्तिक, मैं देख के आता हूँ। किट्टू, हो सके तो संभाल लेना बेटा, दुनिया के आगे बेइज्जती ना होने देना। ओह गॉड, ओह नो, ये क्या बन के है? डिजाइनर का नंबर मांगा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसका इस तरह से इस्तेमाल होगा। इन लोगों को लगा होगा कि मैं नहीं आऊंगा पार्टी में। अरे ऐसे कैसे नहीं आऊंगा? मुझे भी तो देखना है स्वर्णा गोयनका का वो चेहरा जो पापा के पार्टी में नहीं आने की वजह से बहुत शर्मिंदा होगा। हाय शुभम, एंजॉयिंग फुल? हाय शुभम, ड्रिंक? एक्सक्यूज मी, शुभम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? ऊपर जाओ। हेलो, एंजॉयिंग? कृष्ण बेटा, कृष्ण कैसे हो बेटा? राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए ना, आइए। अच्छा बेटा, आइए। सुन बेटा, क्या बता बेटे रानी, सब ठीक तो है ना? चेहरे पर चिंता नजर आ रही है? नहीं रानी, सब ठीक है, बस थोड़ा डर लग रहा है। मत डर, कोशिश अगर अच्छी है तो नतीजा अच्छा ही होगा। वैसे भी सुबह एक कदम आगे बढ़ा था, अब दूसरे की बारी है। तुम दोनों की मेहनत जरूर सफल होगी। और फिर हमारा आशीर्वाद तो है ही तुम सबके साथ।